आफ्टरनून एवरीवन। पहले तो सबका मेरे इतना सुन लिया है। एवरीबॉडी हैज स्पोकन वेरी वेल। सबने बहुत अच्छा बोला एंड सबने हिंदी में बोला। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं भी हिंदी में ही बोलूं। भारत में भारत इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन। इतना ज्यादा बच्चे हैं इंडिया में। और जब हम बात करते हैं बच्चों की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू टॉक अबाउट चिल्ड्रन in India, to talk about children in general, but to talk about children in need and care and protection and children in conflicted law in particular. इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इनकी विजिबिलिटी, इनकी इश्यूज जो आज सबने शुरू से, जो मैडम ने साइकोलॉजिकल बातें की और अभी हमारे एडवोकेट साहब आनंद जी ने इतना अच्छा से समझाया ना, द पॉइंट ऑफ wherever we have to give the benefit of doubt of innocence to the children is very important. मैं ये मान के चलती हूँ कि ज़्यादातर आज जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट है उनको भी इतना पता नहीं होगा। मेरा भी विषय में इतना वो नहीं है। आई एम ऑल्सो नॉट ए मास्टर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्टेड लॉ और चिल्ड्रन इन नीड। कि जब मैं एनसीपीसीआर में गई तब मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें कितना इम्पोर्टेंट है। आज भी बहुत ही ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होंगे। जब मैं स्टेक होल्डर्स की बातें करूँ इंडिया में, तो मैं बोलना चाहूँगी जो CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है, जो JJB है, जो SCPCS है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी है, जो CCI चलाती हैं, और बहुत सारे अन्य जो बच्चों के लिए काम करते हैं, वो गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स की बातें करती हूँ मैं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये इन सभी को भी बहुत सारा इश्यूज रहता है, क्योंकि JJ एक्ट भी बार बार चेंज होते रहता है, अमेंडमेंट आते रहता है। देयर इज ए वास्ट कंफ्यूजन रिगार्डिंग चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्टेड लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड एंड प्रोटेक्शन। सो ये बातें और ज्यादा क्लियर होनी चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि ज्यादातर केसेस जब एज ए मेंबर ऑफ एनसीपीसीआर में रही तो मैंने देखा कि जो CCL है वो CNCP भी है, जो CNCP है वो CCL भी है। तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। और बिकॉज मैंने ग्राउंड लेवल पे भी काम किया है DOJ के अंदर ही, तो मुझे ये पता है कि जो ग्राउंड लेवल पे भी PLVs काम करते हैं उनको भी ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। और ये जो प्रोग्राम आज आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए हमेशा उनकी इश्यूज विजिबिलिटी हमेशा बनी रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे JJ सिस्टम में आते हैं वो बच्चे वही होते हैं जो कहीं वो प्रोटेक्टिव नेट से बाहर निकल चुके होते हैं। कहीं जैसे आज के ज्यादातर स्पीकर्स ने वही बोला कि एक जो प्रोटेक्टिव, जो सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दैट वी कैन नॉट प्रोवाइड, दे हैव कम आउट ऑफ दैट नेट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और जो आज जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, जितने भी हमारे दिशा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी ये जानना है कि प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन क्या है। आई होप इस पे आप लोग काम करेंगे और बताएंगे कि सेफ चाइल्डहुड जैसे मैडम ने शुरू में कहा और सर ने JJB के थ्रू कहा, वो सब समझाने की बहुत जरूरी है। Since time is very limited, I'll speak on a few of the points that I really wanted to speak. जब हम कोई भी बच्चा देखते हैं पुलिस स्टेशन में या कहीं भी, एक नेम कॉलिंग होता है, ये तो मर्डर है, रेपिस्ट है, ये तो ये है। पहले ही इसका मतलब जजमेंटल हो जाते हैं हम लोग, बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। जैसे आनंद जी ने कहा, जजमेंटल नहीं होना है, इसीलिए JJ एक्ट बना है। जजमेंटल नहीं होना है कि ये जान के चले कि बच्चा ही अपराधी है। नहीं, हमको ये मान के चलना चाहिए कि बच्चा अपराधी नहीं है। बच्चे के सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे, बच्चा ऐसे एज में होता है ना, जब इंडिया में जब क्रिमिनल हम लोग बात करते हैं, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की 7 years of age, at 7 years of age, or as a definition of children that is below 18 years, the mental level, they are very immature. They can be easily influenced and very easily, they don't know the consequences of committing a crime, and eventually they become child in conflict with law. And it is very important to understand, and we should stop name calling them. ये ऐसा नहीं कि गांव वाले लोग ही करते हैं या PLV करते हैं। मैंने बहुत पुलिस वालों को भी देखा है, इवन लॉयर्स, आई एम बीइंग एन एडवोकेट, बहुत बोलता है वो क्रिमिनल बच्चा है। We should stop doing that if you believe in the juvenile justice system. That is very important. We have to have an approach. हमारा approach हमेशा
जैसे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में बोला गया कि जितने भी वनरेबिलिटीज हैं बच्चों की, जितनी भी कमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, उसको हम लोग ऐसे एड्रेस करके चले कि वो रिहेबिलिटेट हो जाए। आज जो आपने मुझे टॉपिक दिया जिसपे मैंने बहुत आई थिंक 2-3 सेशन दूसरे एनजीओज के साथ भी किए हैं, जो रिहेबिलिटेशन पॉइंट आता है वो भी जब चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब जो क्राइम से रिलेटेड होते हैं, बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम है। आज मिनिस्ट्री एमडब्ल्यूसीडी ने जितना भी बताया है, आई एम नॉट कॉन्ट्रोडिक्टिंग, बट बीइंग ए फॉर्मर एनसीपीसीआर मेंबर एंड ए मॉनिटरिंग बॉडी ऑफ जेजे एक्ट, आई हैव टू से दैट देयर आर मेनी लेकुनास, बहुत लेकुना है। आज आप फील्ड वर्कर को जाके बोलिए प्लेस ऑफ सेफ्टी देख के आए, प्लेस ऑफ सेफ्टी मिलेगा ही नहीं। प्लेस ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ज्यादातर ये या तो लॉकअप के पास के एक जगह में पुलिस छोटा सा एक जगह रख देता है और बोलता है प्लेस ऑफ सेफ्टी, इसको तो हमने लॉक नहीं किया। सेकेंड चीज हो जाता है ऑब्जर्वेशन होम में या सेफ्टी होम में, होम उसमें थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ सेफ्टी। ये तो दिस इज वेरी बैड इन यू नो हाउ दे हैव डिफाइंड, एंड ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि शुरू से रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होना है। रिहेबिलिटेशन तब स्टार्ट नहीं होना है जब बच्चा ऑब्जर्वेशन होम छोड़ देगा या प्लेस ऑफ सेफ्टी छोड़ देगा या ऑल द एजेंसी छोड़ देगा। उससे पहले स्टार्ट होना है। कब स्टार्ट होना है? जब बच्चा पकड़ा जाता है, when he comes in contact, when he commits a crime, if I have to say that, और कुछ एक्ट में पकड़ा जाता है, तब वो डायरेक्ट पुलिस के कांटेक्ट में आ जाता है या डायरेक्ट कोर्ट में कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसको एफआईआर करके देयर इज एन assumption that he is criminal. It's not very good, and I would like to request Department of Justice कि जब भी जेजेबी बोर्ड के सामने एक बच्चा जाए या जब भी वो कोर्ट चिल्ड्रन कोर्ट जाए, उसके लिए एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है। वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसको चाइल्ड राइट्स के बारे में जानना, माने he should be very able one, not anybody, like how you people are providing a legal aid through the legal services authority. I feel that इन बच्चों को भी देना चाहिए, जेजेबी बोर्ड के लिए भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव देना चाहिए। मतलब जब वो जो क्राइम कमिट करके पुलिस के पास जाने से लेके जब वो स्पेशल कोर्ट, जब चिल्ड्रन कोर्ट तक जाता है, उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है। डेट टू ए नॉलेजेबल वन हु हैज ग्रेट नॉलेज इन जेजे एक्ट, एंड जिनको आता हो, ऐसा कुछ प्रावधान डीओ जैसे हो तो बहुत अच्छा है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई रिहेबिलिटेशन कैन नॉट हैपन, बिकॉज रिहेबिलिटेशन में ज्यादा ध्यान होता ही नहीं व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन विद कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ज्यादातर एक्विटल या उसको सजा देने में उसमें लगा रहता है। इवन जेजेबी बोर्ड या ये को when we talk about children's court, चिल्ड्रन कोर्ट आर मेनली द सेशन कोर्ट्स, एंड फिर उनका अपना ही एक भार होता है दूसरे केसेस का, और ये भी एक होता है, तो उनको भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ इसको कैसे डील किया जाए। तो इसमें भी मुझे लगता है कि और थोड़ा ट्रेनिंग जजेस को होना चाहिए। मुझे लगता है जजेस को होना चाहिए ट्रेनिंग इसमें कि रिहेबिलिटेशन पे भी ऑर्डर दिया जाए कोर्ट के ओर से कि इसको रिहेबिलिट किया जाए। कैसे रिहेबिलिट करेंगे आप इन बच्चों को? जो बच्चा एक एनवायरनमेंट से ऐसे बड़ा होके आया कि वो क्राइम करके डरा नहीं, उसको पता नहीं चला कि कैसे क्या हो, तो उस पे भी थोड़ा सा when we talk about JJB board or the high court committee of JJC, so ये सब चीजें उसमें भी आनी चाहिए कि ट्रेनिंग में वो इनकलकुलेट किया जाए। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ का है कि फॉलो अप नहीं होता है पोस्ट रेस्टोरेशन एंड रिलीज। इंडिविजुअल केयर प्लान बहुत ही कम बनता है। एक बार बच्चा होम से रिलीज हो जाता है, उसका कोई अता पता नहीं होता है। और अल्टरनेटिव केयर की बातें मिनिस्ट्री में से डायरेक्टर साहब ने कहा, वो आफ्टर केयर में भी मुझे लगता है सीएनसीपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इनसे चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ से ज्यादा। ज्यादातर केसेस में तो ऐसा हो जाता है कि बच्चा बहुत दिन होम में ही रह जाता है, स्पेशल होम में रह जाता है या जुवेनाइल होम में रह जाता है, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट पेरेंट्स डोंट वांट टू टेक देम बैक। आई डोंट नो, मैंने मेरे बहुत सारे विजिट्स में मैंने देखे बच्चे को वापस ले जाना ही नहीं चाहते हैं। तो आज दिशा की ओर से मैं ये आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग ऐसा करें कि माँ बाप को भी यू हैव टू गिव देम अवेयरनेस कि बच्चा को रिहेबिलिट करना है तो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है।
बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी का, जहाँ वो बच्चा रहता है तो उनको वापस लेने के लिए। और यू नो व्हाट आई वांट टू से कि जब हम जेजे एक्ट की बात करते हैं, रिहेबिलिटेशन कम प्लेसमेंट ऑफिसर की, ये सब एडहॉक अरेंजमेंट होता है। जब बच्चे का शुरू से ही हम लोग मान के चले, जैसे आनंद साहब ने कहा, और आजकल बहुत ज्यादा बात हो रहा है कि रेस्टोरेटिव जस्टिस होना चाहिए। हम लोग अदालत करते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से, वहां भी बहुत सारे केसेस जुवेनाइल के आते हैं और वही रफा दफा हो जाता है। बट आगे रिहेबिलिटेशन की कोई बातें नहीं होती है। हाँ, आज से ये बच्चा को फाइन, माँ बाप फाइन दे देगा, ये खत्म हो गया केस, ऐसा करके चलता है। रिहेबिलिटेशन का अगर ध्यान से देखना है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव शुरू से होना है, ये हम लोग को मान के चलना चाहिए। और मैं ये मान के चलती हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आज शायद आप लोगों ने नहीं बुलाया होगा, लेकिन दिशा की ओर से मुझे लगता है कि CWC को, JGB बोर्ड के जितने भी मेंबर्स या जितने भी मेंबर्स हैं उनको बुलाना चाहिए, और CPCS उनको बुलाना चाहिए, एंड एवरीबडी हु आर वर्किंग विद चिल्ड्रन, दे शुड बी देयर। और सबसे बड़ा बात है जो आज मैडम ने साइकोलॉजिकल बातें कही हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इफ यू गो थ्रू द नालसा का अभी रिसेंटली जो वो भी रिपोर्ट भी आया है, देयर इज वेरी लेस डन फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, because we believe as in society that they are to be punished but not restored or not to be rehabilitated, and that वो कॉन्सेप्ट को चेंज करना बहुत जरूरी है। एंड आई होप दिशा जैसे अवेयरनेस करते जा रहा है, मुझे लगता है कि अभी बस आप लोग वर्चुअल कर रहे हैं, आई एम होपिंग कि आप लोग ग्राउंड लेवल पे भी जाके करेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। और आज जैसे आशुतोष जी ने लिखा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जो चाइल्ड राइट्स पे बातें हो रही हैं दिशा की ओर से सब लोगों के लिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आगे भी आप बच्चों के अलग अलग टॉपिक्स को लेके बात करें, where you talk about how family is very important, not in a legal way, but more of a psychological way, how drug addiction is causing children to turn into, children in conflict with law, how police should be trained to be more sensitive, to be more, to be more understanding towards the children who are in conflict with law. And before I end my, because इतना तो बोलने के लिए नहीं है, फिर भी I would like to say that, like Anand ji was telling, we should always go to the presumption as this, the children is innocent. The environment in which he has committed any crime is responsible for it and not the children. Thank you so much.